सभी किसान भाइयों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। हमारे चैनल फसल से संबंधित जानकारी में मैं मुकेश कुमार पटेल, कृषि विशेषज्ञ। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यह जानेंगे या जानकारी प्राप्त करेंगे कि जायद ऋतु में खेत की तैयारी कैसे करें तथा साथ ही साथ जायद ऋतु में कौन कौन सी फसल हम उगाएं या बुआई करें। जायद ऋतु तेज गर्म और शुष्क हवाओं का ऋतु है और इस वर्ग की फसलों को तेज गर्मी और शुष्क हवाएं सहन करने की अच्छी क्षमता होती है। उत्तर भारत में फसलों की बुआई मुख्यतः मार्च अप्रैल में बुआई की जाती है, जैसे तरबूज, ककड़ी, खीरा, मूंग, उर्द, सूरजमुखी इत्यादि फसलों की हम जायद ऋतु में बुआई करते हैं। यह बात गर्मियों के समय में हमें या आप लोग को सावधानी जुताई के समय रखनी चाहिए या खेत की तैयारी के समय निम्न बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए। जायद ऋतु की फसल की बुआई के समय खेत की तैयारी हम किस हैरो या किस हल से करें, इस पर भी हमारी निर्भर करता है। खेत की तैयारी करते समय हमें कल्टीवेटर हैरो से करनी चाहिए। 1 या 2 बार जुताई करके तब उसके बाद कल्टीवेटर के लास्ट बुआई के समय हमें पाटा लगा देना चाहिए, जिससे कि मिट्टी में उपस्थित नमी कुछ अधिक समय तक बनी रहे, जिससे बुआई के समय बीज के जमाव में सुचारू रूप से और अच्छा जमाव हो और जमाव के बाद पौध की शीघ्रता से बढ़ने लगते हैं, जिससे कि मिट्टी में पड़े पोषक तत्वों को पौधे आसानी से अवशोषित करते हैं या ग्रहण करते हैं। इस सब बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। जायद ऋतु की फसल की बुआई के समय तेज हवाओं और गर्मियों के चलते हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति के साथ साथ मृदा में उपस्थित नमी शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। अगर हम जायद ऋतु में रोटावेटर से बुआई करते हैं या फसल की बुआई करते हैं, उससे हमारी मिट्टी को फुला देती है, जिससे कि मिट्टी में उपस्थित नमी शीघ्रता से ही नष्ट हो जाती है। हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। जायद ऋतु में हमें कल्टीवेटर के द्वारा ही मूंग, उर्द की और फसल की बुआई करनी चाहिए। कल्टीवेटर के साथ ही साथ हमें पाटा भी लगा देना चाहिए, जिससे कि मिट्टी दब जाती है और नमी काफ़ी समय तक मिट्टी में बनी बरकरार रहती है, जिससे कि बीज को जमाव में किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है और बीज आसानी से जमाव हो जाता है। इस समय जायद ऋतु में अधिक पानी की आवश्यकता होती है फसल की, इसलिए हमें ऐसे फसलों का ही चुनाव करना चाहिए, जिससे कि हम सिंचाई के साधन को ध्यान में रखते हुए फसल की बुआई करते हैं। आइए हम जानते हैं जायद ऋतु में या मार्च, अप्रैल, मई के महीने में कीटनाशकों का प्रयोग हम किस समय और कब करना चाहिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। कीटनाशक और दवाओं का हमें प्रयोग जो है कि शाम के समय करना चाहिए, 4 से 5 बजे के समय, जिससे कि टेम्परेचर थोड़ा से डाउन हो जाता है, जिससे कि फसल पर किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट या प्रभाव नहीं पड़ता है। गर्म हवाओं के चलते और गर्म दवाओं के प्रयोग से कहीं न कहीं अगर हम सुबह के टाइम दवाओं का स्प्रे करते हैं तो हमारी फसल पर साइड इफेक्ट पड़ता है। इन सब को ध्यान में रखते हुए हमें अपने फसल की देखभाल करनी चाहिए और खेत की तैयारी करनी चाहिए। जायद ऋतु में खेत की तैयारी करते समय सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। और जैसे कि हमें इस समय फसल की
फसल में दवाओं का हम स्प्रे करें तो शाम के समय ही करें, जिससे कि टेम्परेचर डाउन रहता है और ठंड होने की वजह से दवाओं का जो काम होता है सही ढंग से और सुचारू ढंग से करते हैं। इन सब को बातों को ध्यान में रखते हुए फसल को उगाना चाहिए। आप लोग को अगले वीडियो में हमें जो प्यार और आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उसी प्रकार हमारे वीडियो को और लाइक शेयर करें, जिससे कि आप लोग को कृषि से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ जल्द से जल्द आपको उपलब्ध हो सके। खेती के साथ साथ हम आपको विभिन्न प्रकार के दवाओं के बारे में, मिट्टी की किस प्रकार तैयारी करनी है और किस ऋतु में हम कौन सी फसल का बुआई करें और किन दवाओं का हम किस स्टेज पर छिड़काव करें, सभी बातों को आप हमारे वीडियो के माध्यम से जानकारी आपको मिलती रहेगी। इसलिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सत श्री अकाल, आदाब।